और ब्लॉक बिजुआ। बिजुआ ब्लॉक जी। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारे साथ में 65 लोग। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। गीत आपने बहुत बढ़िया गाया है, ये आपने बनाया और है या नहीं, हमने बनाया। अपने आप बनाया? हाँ। तो मतलब गीत और में भारत देश की शान है सेना जिस पर दुनिया गर्व करे, और पाकिस्तान में घुस कर मारे पाकिस्तान को पस्त करे, और देखते रह गए इमरान बाजवा ये क्या करके दिखलाया, और इसीलिए तो कहता हूँ और मोदी जी है तो मुमकिन है और दूसरा कोई नहीं, और दूसरा कोई नहीं। बड़े शहर ही नहीं स्मार्ट सिटी बनेंगे बल्कि गोला भी स्मार्ट सिटी बनेगा, लखीमपुर भी स्मार्ट सिटी बनेगा, सड़कें भी स्मार्ट होंगी जिससे कि व्यापारी मजे से चल सके। गरीबों, किसानों और नौजवानों के साथ साथ महिलाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा और इसीलिए उसे विकसित भारत के लिए हम आपसे समर्थन मांगने के लिए आपके पास आए हैं। लखीमपुर खीरी से रेलवे के काम हो या पर्यटन के काम हो या विकास के काम हो या बाबा गोकर्णनाथ कैसे पावन स्थल को कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे, श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का काम हो, हमारी पार्टी इन सब दिशाओं में कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे छोटी काशी गोकर्णनाथ के राजेंद्र गिरी स्टेडियम में भारी जनसमूह इकट्ठा। 28 खीरी लोकसभा खीरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी के पक्ष में वोट के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की एक खास रिपोर्ट लखीमपुर खीरी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छोटी काशी के रूप में विख्यात बाबा गोकर्णनाथ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी लखीमपुर खीरी के मतदाता बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज महाराणा प्रताप की पावन जयंती भी है। स्वदेश और स्वधर्म के लिए शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप का जीवन इस बात का प्रतीक है। जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी जनता जनार्दन के मुंह से एक ही स्वर गूंजता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अच्छा हुआ है ना? सहमत है ना? फिर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की भावनाओं के रूप इसको भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, या फिर इस गोला टाउन एरिया को स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में स्थापित करने का कार्य हो। आखिर बड़ी सिटी स्मार्ट नहीं होगी, स्मार्ट गोला भी होगा।
लखीमपुर भी होगा। ये सब कार्य चल रहे हैं और इसीलिए हमने कहा है कि सड़कें इतनी चौड़ी बननी चाहिए कि आराम से लोग चल सकें। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करो। अब कोई किसी व्यापारी से रंगदारी नहीं ले सकता है, क्योंकि रंगदारी लेगा तो फिर उसके लिए जहन्नुम का रास्ता भी खुला होगा। अब व्यापारी से कोई अपराधी, कोई गुंडा रंगदारी नहीं ले सकता। अब तो व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना मिल रही है। इस समाजवादी पार्टी के लोग पहले नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालते थे और नौजवान के हाथ में तमंचे पकड़वाते थे। हमने कहा नहीं, नौजवान के हाथ में तमंचे नहीं, नौजवान के हाथ में तो टैबलेट होना चाहिए। टैबलेट। और बहनों और भाइयों, 9 मई है, 10, 11, 12 3 दिन का समय है आपके लिए प्रचार के लिए। आप अगर घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से अपील करेंगे कि भाई देखो, ये सामान्य चुनाव नहीं है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का चुनाव है। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर नौजवान के हाथ को रोजगार देने के लिए, हर महिला को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए, हर किसान को खुशहाल करने के लिए ये चुनाव है जिसपे हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए मोदी जी आवश्यक हैं, कमल चुनाव चिन्ह आवश्यक है, अजय मिश्रा टेनी आवश्यक हैं, और इसके लिए हम सब आपके पास आए हैं। आप करेंगे, घर घर जाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे, तो बहनों और भाइयों फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संविधान के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है ये संविधान का, मोदी जी का यही संविधान दुनिया में सबसे 1 नंबर मोदी जी, दुनिया में, और उनसे बढ़ के कोई नहीं है। नहीं, अगर संविधान को बचाना है तो मोदी को लाना है। तो पर ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, हवा में है ऐसी बातें। अरे हवा में सब कहते हैं, बाकी मोदी के सामने कोई नहीं है। इस दुनिया में मोदी जैसा कोई नहीं है। अगर एक तरफ मान ले, मैं नहीं कह रहा, मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ जी, अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो ये देश किस तरफ जाएगा? ये देश तो गुलामी की तरफ से जाएगा। ये पाकिस्तान के सब गुलाम हो जाएगा। ये राहुल बाबा, ये अखिलेश वगैरह, ये सब उसके हैं चिमचे, आतंकवाद और ये सब ठीक। दुनिया जान चुकी है, ये है बड़े उपयोगी जी। हर सारे विपक्षी रह गए सोचते, ये क्या करके दिखलाया। हर सारे विपक्षी रह गए सोचते, ये क्या करके दिखलाया। आपका व्यवसाय क्या है? हमारा व्यवसाय खेती है। क्या उगाते हैं? यही धान, गेहूं और गन्ना वगैरह। तो गन्ना कहाँ देते हैं आप? गन्ना मील को जाता है। कहाँ पे? ये गुलरिया से मिल। अच्छा, ये बजाज हिंदुस्तान को नहीं दे रहे? नहीं, उधर हमारा क्षेत्र है, आगे से गुलरिया में है। तो पिछले 10 साल में किसान वर्ग से आप किसानी करते हैं, आपको क्या फायदा हुआ सरकार? अरे बहुत से फायदा हुआ, लेटरिन बाथरूम ये सब चीज़ बन गए, बाकी सामान निधि वगैरह बहुत चीज़ है। माँ बेटियों की इज्जत बची, ये तो सबसे बहुत बड़ी बात। पैसा नहीं बढ़ा, सबसे बड़ी इज्जत होती है। हाँ, सबसे बड़ी इज्जत होती है। इस पर भी हमने 2 लाइन बनाई है। हाँ, इज्जत वाले पे। हाँ। ये अरे मोदी मेहरबानिया, योगी मेहरबानिया, कुर्बान मोदी पे है कई जिंदगानियां। कई जिंदगानियां मैं ना भुला पाऊंगा मोदी एहसान तेरा,
कष्टों में घिरा था इंसान तेरा। मैं ना भुला पाऊंगा मोदी एहसान तेरा, कष्टों में घिरा था इंसान तेरा। और कर दी रहम तुम सब पे, दूर कर दी परेशानियां, मोदी मेहरबानियां। कुर्बान मोदी पे है कई जिंदगानियां। नमस्कार जी।